ओके, वेलकम बच्चों। क्लास 4th का बचा हुआ चैप्टर जो है वो कुछ इस तरह से देखिए था। ये टेरेस फार्मिंग आप लोगों ने पढ़ी थी ना। बीच में आपकी एक पेज जो है गलती से वो 2nd चैप्टर का आ गया था। पेज नंबर 9 पे आप लोग हैं, जिनके पास बुक है आप समझ पाओगे। फार्मर्स मेक फ्लैट एरियाज और टेरेस टू प्लांट देयर क्रॉप्स। कहाँ पे? नदर्न माउंटेनियस एरिया में, ठीक है, नदर्न माउंटेन्स में फार्मर्स जो हैं, किसान जो हैं, वो क्या करते हैं, फ्लैट एरिया को, समतल भूमि को जो है टेरेस के रूप में बदल देते हैं। टेरेस यानी सीढ़ी नुमा काट कर बनाते हैं। द मेन क्रॉप ग्रोन इन हिमाचल रीजन आर व्हीट, पैडी, दैट इज राइस, माइज, पेरली एक्सेट्रा। हिमाचल प्रदेश में जो हिमाचल रीजन में जो फसलें उत्पादित की जाती हैं उसमें आपकी है व्हीट यानी गेहूँ, पैडी यानी राइस चावल, मैज है बेरली ज्वार बाजरा एट्सेट्रा। इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन दे प्रोड्यूस व्हीट, राइस, बैरली, मैज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, शुगर कैन, कार्डमम, मिलेट, टोबैको एट्सेट्रा। टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व भारत की मुख्य फसलों में सबसे बड़ी फसल एक है आपकी चाय की। चाय का उत्पादन यहाँ जो है किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयाज। हिमालय पर्वत के जो है महत्वपूर्ण पॉइंट्स, हिमालय का महत्व। द हिमालयाज आर वेरी यूजफुल एंड हेल्प्स अस इन अ नंबर ऑफ वेज। हिमालय जो है, वैसे भी आपका हिमालय पर्वत जो है बहुत उपयोगी है हमारे लिए। उसके अलावा कई तरीक़ों से वह हमारे लिए सहायता करता है, हमारे लिए हेल्पफुल है। दे एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर। प्राकृतिक अवरोध के रूप में ये काम करता है। प्राकृतिक अवरोध का मतलब जो भारत के उत्तर से जो हवाएं आती हैं मिडल एशिया से, उनको रोकने का काम करता है। फॉर सेंचुरीज नो इन्वेडर कुड थिंक ऑफ क्रॉसिंग द हिमालयाज एंड एंटरिंग आवर कंट्री। इन्वेडर यानी दुश्मन या घुसपैठिया जो है, कोई भी पिछले कितनी सेंचुरीज बीत चुकी है, लेकिन आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई, ना ही कोई कोशिश किया है हिमालय को क्रॉस करके हमारे देश में आने की। इवन रेन बियरिंग मॉनसून क्लाउड्स कैन नॉट क्रॉस द हिमालयाज। वर्षा के बादल भी आसानी से हिमालय पर्वत को पूरी तरह से क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं जा सकते। दिस अश्योर्स हैवी रेन्स इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। भारत के उत्तर में और उत्तर पूर्व में बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है। द कोल्ड विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम तिब्बत, तिब्बत से आने वाली जो बर्फीले हवाएं होती हैं, आर स्टॉप्ड बाय द हिमालयाज। चाइना में तिब्बत जो है, तिब्बत से जो आने वाली बर्फीली हवाएं हैं वो हिमालय के द्वारा रोक ली जाती हैं। विदाउट हिमालयाज आवर कंट्री वुड हैव बिकम अ कोल्ड एंड ड्राई डेजर्ट। अगर हिमालय पर्वत ना हो हमारे देश में तो हमारा देश जो है वो कोल्ड यानी पूरी तरह से ठंडा और अराइड यानी शुष्क देश बन जाएगा, क्योंकि बारिश नहीं आनी पाएगी, बर्फीली हवाएं आकर जम जाएंगी। ठीक है। द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयाज आर अ स्टोर हाउस ऑफ वुड। हिमालय पर्वत जो है, वहाँ के जो जंगल हैं वो स्टोर हाउस ऑफ वुड है, यानी लकड़ी का भंडार है। द ग्रेट रिवर्स ऑफ इंडिया, ग्रेट रिवर्स ऑफ इंडिया लाइक गंगा एंड यमुना राइज फ्रॉम द स्नो क्लैड हिमालयाज। ये जो हमारे देश की बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा और यमुना हैं, ये सब जो हैं स्नो क्लैड यानी बर्फ से ढके हुए हिमालयन रीजन से निकलती हैं। दे आर पेरेनियल रिवर्स। पेरेनियल का मतलब होता है सदाबहार, वर्ष भर बहने वाली जो नदियाँ हैं उनमें से एक है। These life-giving rivers have made the northern plains the most fertile. यह जीवनदायिनी नदियाँ जो हैं वो नदर्न प्लेन्स को यानी उत्तरी मैदानी क्षेत्रों को बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल बनाती हैं। फर्टाइल यानी उपजाऊ। प्लेन्स मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया। द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयाज हैव रेयर मेडिसिनल हर्ब्स। और हिमालय के जो जंगल हैं यहाँ बहुत ही दुर्लभ जो हैं आपको हर्ब्स यानी जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ जो है मिल जाती हैं। मैनी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम दैम, जिनसे बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाएं बनाई जाती हैं।
People in large numbers visit Himalayas for fun and adventure. बहुत से लोग देश विदेश से हिमालय पे आनंद लेने के लिए और रोमांच के लिए घूमने आते हैं. ठीक है. लेट्स रिमेंबर द ऑल द पॉइंट्स इन दिस चैप्टर. का क्या है नाम आपके चैप्टर का? नदन माउंटेन, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र. पहला पॉइंट याद रखने लायक, द एंटायर नदर्न रीजन ऑफ आवर कंट्री इज कवर्ड बाय द हिमालयाज. भारत का पूरा नॉर्थ का हिस्सा जो है करीब करीब हिमालय के द्वारा कवर कर लिया गया है, यानी हिमालय फैला हुआ है पूरे उत्तर भारत में. द हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू 3 रीजन. हिमालय पर्वत आपका जो है वो 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया है. पहला ग्रेटर हिमालय, दूसरा मिडल हिमालय और तीसरा लेसर हिमालय. तीसरा पॉइंट, द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है. रिवर्स लाइक इंडस, सतलुज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज. इंडस, सतलुज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ जो हैं वो हिमालय से ही निकलती हैं. टेरेस फार्मिंग इज़ कॉमन इन हिली रीजन्स. पर्वतीय क्षेत्रों में टेरेस फार्मिंग की जाती है, खेती के रूप में, सीढ़ी नुमा खेती. मिडल एंड लोअर हिल्स हैव कोल्ड टू मॉडरेट क्लाइमेट एंड क्वाइट अ लॉट ऑफ रेन. और आपका जो मिडल हिमालय या लोअर हिमालय है वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है. मॉडरेट, कोल्ड टू मॉडरेट, ठंडे से लेकर समशीतोष्ण तापमान वाला क्षेत्र होता है. ठीक है. और हाँ, भारी मात्रा में बारिश भी होती है. दस देयर आर फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर टू. और इसीलिए यहाँ पे जंगल और खेती दोनों पाए जाते हैं. ठीक है. आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ. इसकी एक्सरसाइज आप लोग को हम कल कराएंगे. ठीक है. गुड बाय.